सो हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि पॉलिनोमियल में पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें कुछ टाइप्स हैं, एक दो टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि आते हैं। और अगली वीडियो में हम लोग थोड़े इससे एक लेवल ऊपर के क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है, जिसमें आपका सारा पॉलिनोमियल कवर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 2 वीडियो डल चुकी है पॉलिनोमियल की, ठीक है, और बाकी की 2 वीडियो डल जाएंगी बहुत जल्दी। तो 4 वीडियो में हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। देखो, क्वेश्चंस की बात नहीं हो रही अभी, कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये कवर हो जाएगा। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा कि हाँ भाई हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने चाहिए ऑब्वियसली मैथ्स में, तभी हम मैथ्स में अच्छे हो सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में उतना बेहतर है। ठीक है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इन 4 वीडियो में हम लोग जितना हमें जानना है पॉलिनोमियल के बारे में 10th क्लास में, उतना हम जान लेंगे। ठीक है, और हम उस टाइप के क्वेश्चंस भी निपटा देंगे जो पेपर में आते हैं। ठीक है, तो लास्ट की 2 वीडियोस में हमने जीरोस पढ़े थे, जीरोस क्या होते हैं, फिर हमने रिलेशनशिप देखा था किसके बीच में, कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में। ठीक है, इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग सम और प्रोडक्ट का यूज़ करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो पॉलिनोमियल बनाना होता है सम और प्रोडक्ट से। तो देखो आपको यहाँ पे सामने आपको फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है, फॉर्मूला भी गाइस हम जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल बनाते हैं। ठीक है ना गाइस, पॉलिनोमियल बनाते हैं। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। एक सेकेंड गाइस, हाँ आ जाओ देखो। तो फॉर्मिंग अ पॉलिनोमियल यूजिंग सम एंड प्रोडक्ट। ये सम एंड प्रोडक्ट किसका, जीरोस का। ठीक है, ये जो सम और प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ये जो सम लिखा है, ये सम और ये प्रोडक्ट, ये किसका है, ये है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, ये जो है ये है सम ऑफ जीरोस। जीरोस आपको पता ही है, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो कैसे बनता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ये वैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आ जाओ पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन का टाइप क्या है, सिंपल है, जहाँ पे आपको क्या बोलेगा, सम देगा, प्रोडक्ट देगा और बोलेगा पॉलिनोमियल बनाओ। गाइस ऐसे क्वेश्चन जनरली हमें एमसीक्यू में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको सम की वैल्यू, जैसे इधर आपको देखो क्या दे रखी है 4 और प्रोडक्ट दे रखा है 3। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है, सम की जगह 4x और प्रोडक्ट की जगह 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हमारा आंसर आ जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा थोड़ा सा अच्छा आ जाता है, जिसपे क्या होता है, आपको नेगेटिव में दे सकता है सम अगर देखो नेगेटिव में दे दिया, सम यहाँ पे -5 है। तो कैसे एक बात ये देखना कि जो फॉर्मूले में सम के आगे ये जो माइनस लगा है, ये सम का माइनस अलग है, और जो हमें सम की वैल्यू दे रखी है उसके आगे अगर माइनस लगा है तो वो माइनस अलग है। ये ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पे अगर मैं सम को पुट कर रहा हूँ तो ये माइनस रहेगा यहाँ पे, और सम की जगह ये पूरा -5 डलेगा। ठीक है, x समझ रहे हो ना बात को। और प्रोडक्ट यहाँ पे 6 दे रखा है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे आपको पता है प्लस हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो जाएगा। मतलब आपको इस माइनस का ध्यान रखना है। देखो वहाँ पे लिखा भी है माइनस फ्रॉम फार्मूला प्लस माइनस फ्रॉम 5। मतलब क्या है कि एक तो फॉर्मूले से माइनस उठाना है, जो कि यहाँ पे देखो दे रखा है, और एक आपको जो सम में माइनस दे रखा है, यानी 5 के आगे जो माइनस है वो उठाना है। उन दोनों को जब हम साथ में लेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको। थर्ड लेवल देखो, थर्ड लेवल क्वेश्चन का क्या है कि आपको फ्रैक्शन में दे सकता है, यानी सम आपको फ्रैक्शन में दे सकता है, और प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट भी दे सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर सम भी दे दे प्रोडक्ट भी दे दे, कोई वो दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, बस ये है कि जो ये डिनोमिनेटर में नंबर होता है ना, इसको हमें पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना। देखो कैसे, जैसे मैं यहाँ पुट करूँ एक्स स्क्वायर माइनस, ये मैंने सम पुट किया और ये मैंने प्रोडक्ट पुट किया -1, तो ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और -1। अब मेरे को पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो डिनोमिनेटर में नंबर है। तो क्या बनेगा 4x स्क्वायर, ये 4 से 4 कट के ये x हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो ये जो मेरा आंसर आएगा ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये इसकी ट्रिक होती है कि जब हम फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया होता है उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। अगले में आपको लास्ट जो दे रहा है वो जीरोस दे सकता है। अब जीरोस अगर आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पे 3 और -2 दे रखा है, तो आपको पहले सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो सम निकालोगे तो क्या आएगा, 3 - 2 क्या आएगा, 3 + -2 क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट क्या आएगा, -6 आएगा। ठीक है, और इसको अगर हम फॉर्मूले में पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस सम आया था 1x और प्रोडक्ट आया था 6, यानी एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ठीक है ना गाइस, तो ये 4 तरीके के क्वेश्चन है, जिसमें एक बार मैं आपको रिवाइज कराया था।
पहला क्या आपको सिंपल सम प्रोडक्ट देगा, आंसर बताना है, पॉलिनोमियल बनाना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये जो जनरल फॉर्म दे रखी है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरे में आपको नेगेटिव नंबर दे सकता है सम के आगे, तो वो नेगेटिव अलग है सम का, और जो फॉर्मूले में नेगेटिव है वो अलग है, तो उनको कंबाइन करके वो प्लस बन जाता है, ठीक है। तीसरे में आपको फ्रैक्शन में दे सकता है, तो जो नंबर फ्रैक्शन में है उसको पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, देखो क्या होता है कि पॉलिनोमियल में ना फ्रैक्शन नंबर अच्छा लगता है, क्योंकि देखो फैक्टराइजेशन अगर हमें करनी हो तो हमें ऐसे सीधा पॉलिनोमियल ज़्यादा बढ़िया लगता है, ठीक है। इसकी वो हो सकती है, मतलब फैक्टराइजेशन देखो हो तो उसकी भी सकती है, पर उसका थोड़ा टफ है। उसको आसान बनाने के लिए हम नीचे से डिनोमिनेटर हटा के ऊपर ले आते हैं न्यूमरेटर में, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपको वही जीरोस दे सकता है, फिर आपको सम प्रोडक्ट पहले निकालना पड़ेगा, फिर उससे पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पॉलिनोमियल का एक टॉपिक कवर हो गया, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखे। अब गाइस अगली वीडियो में हम लोग के वैल्यू वाले क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें के से बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन बनाता है, जैसे आपको सम की जगह पे कुछ के का कुछ वेरिएबल इक्वेशन दे देगा। जैसे मान लो सम की जगह k-2 दे देगा और आपको जीरोस दे देगा 2, 3, बताओ के की वैल्यू के, ठीक है। तो अब मैं आपको कराऊंगा अगली वीडियो में ना, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में ही आएगा ये भी, इसमें हम के वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो मैं लिखा भी है, नेक्स्ट वीडियो में फाइंडिंग द अननोन वैल्यू के, ठीक है। अभी आपका होमवर्क है, आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है, आपको पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। तो आप लोग ये होमवर्क करो, ठीक है। और ये जितने जो भी वीडियोस चल रही हैं हमारी, ये वाली पॉलिनोमियल चैप्टर की हो गई, ये सारी देखो, ठीक है। ये बहुत अच्छी वीडियोस हैं और ये कम समय में आपका पूरा टॉपिक कवर होता है, ठीक है। प्लस आपके साइंस की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो आई बटन पे, तो वहाँ पे मैंने लाइफ प्रोसेस के 2 टॉपिक डाल दिए बहुत अच्छे, यानी एक तो हार्ट का मैकेनिज्म डाला है और एक रेस्पिरेशन की वीडियो डाली है बहुत अच्छी, जो कि पेपर में एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। तो आपको वो ध्यान से समझना है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग भाई साहब बढ़िया बढ़िया वीडियो लाते रहेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स की, ठीक है। तो तब तक के लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम वही के वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।